So students, today we will start our questions. हम अपने क्वेश्चन शुरू करेंगे. ये पहला क्वेश्चन है हमारा. A farmer moves along the boundary of a square feet of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes and 20 seconds from his initial position? बेटा सिंपल सी बात है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इस डायग्राम की जरूरत है. अगर ये डायग्राम नहीं बनाएंगे तो पिक्चर क्लियर नहीं होगी. पिक्चर क्लियर नहीं होगी हमारे. सो स्टूडेंट्स, हम इस एक फिगर के थ्रू हम इस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं. दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट ए. ये एक स्क्वायर फील्ड है. इसकी 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर और 10 मीटर चारों साइड्स हैं. एंड वो कहता है बॉडी जो फार्मर है वो लगातार उसकी बाउंड्री पर चल रहा है, मतलब A to B, B to C, C to D एंड D to A. एंड ही कवर्स 1 राउंड इन 40 सेकेंड्स. पूरा एक राउंड वो 40 सेकेंड्स में कवर करता है. तो 2 मिनट 20 सेकेंड्स में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. हम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पर. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. एक राउंड में 40 सेकेंड्स, तो 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स में पहले हम फाइंड आउट करेंगे कितनी सेकेंड्स होती हैं, एंड दैट इज 140 सेकेंड्स. उसके बाद हम नंबर ऑफ राउंड्स निकाल लेंगे. यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द राउंड्स. तो हमारे नंबर ऑफ राउंड्स आएंगे 3.5. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने टाइम निकाल लिया 140 सेकेंड्स. 40 मीटर कवर करने में 40 सेकेंड्स लगती हैं. तो हम क्या करेंगे, मतलब 1 सेकेंड में 1 मीटर बॉडी कवर कर रही है, तो 140 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस चलेगी, 140 मीटर. ये डिस्टेंस है, इट इज नॉट डिस्प्लेसमेंट. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट. तो सी हम डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करें. सो उसके बाद हमने टोटल नंबर ऑफ राउंड्स निकाले. दिस इज 3.5. तो 3 कंप्लीट राउंड्स हैं एंड हाफ जो है वो हमारा आधा राउंड, मतलब बॉडी जो है वो ए से चलेगी और सी पर रुक जाएगी. तो उसी वजह से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया है. और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा कंप्लीट 3 राउंड का वो 0 होगा, क्योंकि बॉडी जहाँ से शुरू हो रही है वहीं पर ख़त्म हो रही है. और हाफ जो हमारा राउंड है उसका डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट कर दिया है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट. ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, दोबारा डिस्कस कर रही हूँ. दोनों ही बातें जो हैं वो कौन सी हैं, दोनों ही बातें ट्रू नहीं है, दोनों की दोनों. रीजन इज दैट डिस्प्लेसमेंट 0 भी होता है. डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती, डिस्टेंस के बराबर या डिस्टेंस से कम हो सकती है. दैट इज द रीजन. तो ये क्वेश्चन भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ. नाउ पेज नंबर 102 के क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, करवा चुकी हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड. ये क्वेश्चन भी मैंने पहले डिस्कस किया था, लेकिन सीधी सी बात है, जो वो कह रहा है कि कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जहां एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड बराबर होंगी. सीधी सी बात है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे और बॉडी की जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड के बराबर हो, उस कंडीशन में आपका दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर आएगा. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स. ये मैंने आज ऑनलाइन क्लास में भी डिस्कस आपसे किया था. दिस इज व्हाट, क्या है ये आपका ऑडोमीटर का डिस्टेंस बताएगा. ऑडोमीटर जो है आपका डिस्टेंस बताता है, किसी भी व्हीकल में लगा होता है वो डिस्टेंस मेजर करता है. आपने देखा होगा बाइक्स में, कार्स में एक गोल सा हमारा मीटर लगा होता है जो हमारी स्पीड भी बताता है, और नीचे उसमें कुछ में तो कंबाइंड होता है, कुछ में सेपरेट ऑडोमीटर लगा होता है जो आपको सिर्फ डिस्टेंस बताता है कि आपकी बाइक, आपकी कार कितने डिस्टेंस अब तक कंप्लीट कर चुकी है और आज की जर्नी कितनी उसने की है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन. व्हाट वाज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. सीधी सी बात है, स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव करेगी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 5. During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, that is 3 × 10 to the power 8 meter per second. हमें यहाँ पर स्पीड दी है और हमें यहाँ पर टाइम दिया है, दैट इज 5 मिनट्स. तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम. तो यहाँ हमने यही किया है. ये स्पीड दी, टाइम हमें मिनट्स में दिया है, तो ये सेकंड्स में दिया है, तो उसको भी हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे. स्पीड इंटू टाइम, दैट इज
this value 9.0 into 10 to the power 10 meters. Now the next question is this: when will you say a body is in uniform acceleration and non-uniform acceleration? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है बट यूनिफॉर्मली, इक्वल इंटरवल्स में इक्वल स्पीड इंक्रीज हो रही है. एंड नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है इक्वल इंटरवल्स में अनइक्वल स्पीड बढ़ रही है. दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यहाँ पर मैं बॉडी में डिक्रीज वेलोसिटी की बात इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि एक्सेलरेशन जो वर्ड है वो अपने आप में ही सफिशिएंट है बताने के लिए कि आपकी जो स्पीड है, वेलोसिटी जो है वो आपकी बढ़ रही है. दैट इज वाई मैं यहाँ पर डिक्रीज इन वेलोसिटी का एग्जाम्पल नहीं साइड किया है, मैंने दोनों एग्जाम्पल साइड किए हैं आपके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बस डिक्रीजेस its speed from 80 kilometers to 60 kilometers in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. सीधा सा क्वेश्चन, आपको फाइनल वेलोसिटी ये दी है, इनिशियल वेलोसिटी ये दी है और टाइम दिया है. सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट आवर रिजल्ट एंड दिस इज आवर रिजल्ट. लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज मेंशन करना चाहती हूँ, किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे. वेदर यू विल अप्लाई दिस 1000/3600, अदरवाइज आप इन दोनों को अगर काटेंगे तो ये 2 0 से कटेंगी और ये 2 से कटेगा 5 पर और 18 पर. तो 5/18 फैक्टर से भी अगर आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं किलोमीटर पर आवर को, इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स इनटू मीटर पर सेकंड. पुट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला. A is equals to V minus U upon T and your answer is -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो माइनस है व्हाट इज रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कि माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि स्पीड ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग, मतलब रिटार्डेशन का केस है. इट इज अ केस ऑफ डी एक्सेलरेशन. इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a train starting from a railway station and moving with a uniform acceleration attains a speed of 40 km/h in 10 minutes. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुई, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0. 10 मिनट बाद उसकी जो स्पीड थी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे. सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, 5/18 फैक्टर भी आप ले सकते हैं. दिस इज आवर फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 10 मिनट्स है, इसको सेकंड्स में चेंज करेंगे एंड अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. वी विल फाइंड आउट एक्सेलरेशन एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन हियर इज पॉजिटिव, सो इट शोज कि वेलोसिटी इंक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस. Thank you for today and have a good day.